विद्यार्थियों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल प्रारंभ क्लासेस में। संविधान सभा के गठन के बारे में हम पढ़ रहे हैं। इससे संबंधित 2 वीडियो मैं बना चुका हूं। आज तीसरी वीडियो हम बना रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि आज तीसरी वीडियो में हम संविधान सभा का पूरा गठन देख लेंगे। हाँ, संविधान के स्रोत को संविधान के जो स्रोत हैं और कुछ प्रमुख तथ्य हैं जो हमें याद रखने हैं संविधान के संदर्भ में, उसको हम एक अन्य वीडियो में देखेंगे। तो अभी आगे बढ़ाते हैं। तो कल जो हम लोगों ने देखा था प्रारूप समिति के बारे में कि प्रारूप समिति की स्थापना हुई थी 29 अगस्त 1947 को संविधान सभा द्वारा एक संकल्प पारित करके अंबेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन किया गया था। 7 सदस्य कुल थे, जिसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को इस प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया गया। इस प्रारूप समिति का काम क्या था? अब ये प्रारूप समिति बनाई क्यों गई थी, तो उसके लिए ध्यान रखना है कि संवैधानिक सलाहकार जो BN राव, जिन्हें संविधान सभा ने संवैधानिक सलाहकार चुना था, उन्होंने जो प्रारूप तैयार किया था संविधान का, उस प्रारूप में 243 अनुच्छेद और 13 अनुसूचियाँ थी। समझ गए? BN राव द्वारा जो प्रारूप बनाया गया था उसमें 243 अनुच्छेद और 13 अनुसूचियाँ थी, और इसी प्रारूप पर विचार करने के लिए, उसको मूर्त रूप देने के लिए, इस संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए ही प्रारूप समिति का गठन किया गया था। प्रारूप समिति ने क्या किया? इस मसौदे को एक मूर्त रूप दिया, एक आकार दिया। ठीक है। फिर ये ध्यान रखना है, एक डेट आएगी अपने पास 4 नवंबर 1948। ये क्यों महत्वपूर्ण है? प्रारूप समिति इस मसौदे पर जब अपना पूरा काम कर लेती है तो जो संविधान का पहला मसौदा वो बनाती है। संविधान का पहला मसौदा का मतलब कि जो पहला संविधान प्रारूप समिति ने लिखा, जो पहला दस्तावेज इससे संबंधित बनाया, वो उसने 4 नवंबर 1948 को संविधान सभा में प्रस्तुत किया। और ये ध्यान रखना है कि जब भी संविधान सभा में प्रस्तुत किया जाए, कोई भी चीज़ की जाएगी, तो पहले वो अध्यक्ष को दी जाएगी, उसके बाद संविधान सभा के पटल पर रखी जाएगी। ठीक है। तो जब ये प्रारूप समिति ने संविधान सभा का मसौदा संविधान सभा में जब प्रस्तुत किया, तो इस पर 3 वाचन हुए। 3 वाचन का मतलब पहले देख लेते हैं। 3 वाचन हुए। इसमें प्रथम वाचन हुआ 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948 तक। द्वितीय वाचन हुआ 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक। और तृतीय वाचन हुआ 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949 तक। ठीक है। अब ये देखना है 3 वाचन क्या। जब ये मसौदा संविधान सभा के सामने प्रस्तुत किया गया, तो सभी सदस्यों को पहले तो ये मसौदा दिया गया पढ़ने के लिए कि सारे सदस्य पढ़ें, और पढ़ने के बाद जिन जिन अनुच्छेदों पर और जिन जिन जगहों पर उन्हें आपत्ति हो रही थी, उन जगहों पर वो अपनी आपत्ति दर्ज कराएं। तो ये काम हुआ प्रथम वाचन में। ठीक है। फिर द्वितीय वाचन 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक। देखिए, लगभग 11 महीने तक ये द्वितीय वाचन चला, और द्वितीय वाचन में क्या काम हुआ वो मैं आपको बताता हूँ। तो प्रथम वाचन में जिन जिन जगहों पर जिनको आपत्ति थी, उन लोगों ने अपनी आपत्ति लगाई, और द्वितीय वाचन के दौरान हर आपत्ति पे, हर अनुच्छेद पर व्यापक चर्चा हुई। व्यापक चर्चा होने के बाद ही उसको पास किया गया। एक चीज़ और ध्यान में रखना है कि संविधान सभा जो भी काम की, कोई भी काम उसे करना था, वो बहुमत के आधार पर ही होना था। जब सभी सहमत होते तभी उसको संविधान में जोड़ा जाता। तो इसी तरह द्वितीय वाचन संपन्न हुआ, जो भी परिवर्तन होने थे सारे परिवर्तन किए गए, और फिर शुरू होता है तृतीय वाचन। तृतीय वाचन में अगर देखा जाए 14 नवंबर 1949 से शुरू हुआ, 26 नवंबर 1949 तक। ठीक, इतना कम समय। ये कम समय इसलिए कि अब पूरी तरह संविधान बन चुका था। जो परिवर्तन होने थे वो द्वितीय वाचन के दौरान ही ये पता चल चुके थे कि क्या क्या परिवर्तन करना है। इन परिवर्तनों के साथ एक बार फिर से संविधान का मसौदा तृतीय वाचन के दौरान संविधान सभा में रखा गया। जब तीसरी बार संविधान सभा में रखा गया, तो संविधान सभा में सब व्यक्तियों को अधिकार था कि वो देख लें कि जो परिवर्तन चाहते थे वो हुआ है कि नहीं। अगर कोई परिवर्तन नहीं हुआ है तो उस पर व्यापक चर्चा हुई कि क्यों नहीं हुआ है। इसके बाद एक डेट आपको ध्यान में रखनी है, वो है 26 नवंबर 1949। काफ़ी इम्पॉर्टेंट डेट है। ठीक, यहाँ 3 चीज़ें ध्यान में रखनी है जो प्रमुख तौर पर हुई 26 नवंबर 1949 को। पहला, अगर क्वेश्चन पूछे कि संविधान का अंतिम प्रारूप कब तैयार हुआ,
तो ये ध्यान रखना है, डेट हमारी वही होगी 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर 1949 को ही संविधान का अंतिम प्रारूप तैयार हुआ। फिर उसके बाद देखना है, अब जो सबसे महत्वपूर्ण है वो ध्यान देना है, 26 नवंबर 1949 को ही, मतलब इसी दिन 26 नवंबर 1949 को ही संविधान सभा ने संविधान को क्या क्या किया, अंगीकृत किया, यानी अपना लिया, अधिनियमित किया, नियमबद्ध कर लिया, आत्मार्पित कर लिया, यानी अपने में अपनी आत्मा में उतार दिया। ठीक है, तो एक चीज़ ध्यान रखना है कि हम जो पढ़ते हैं कि संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, ठीक है, लेकिन बस इतना ध्यान रखना है कि इन तीन में से कोई भी शब्द अगर क्वेश्चन में है कि संविधान कब आत्मार्पित हुआ, संविधान कब अधिनियमित हुआ, संविधान कब अंगीकृत हुआ, तो हमेशा डेट अपनी होगी 26 नवंबर 1949। एक छोटा सा टिप्स, सिर्फ एक केस में या सिर्फ एक क्वेश्चन में आंसर होगा 26 जनवरी 1950, वो होगा तब जब ऐसा पूछे कि भारत का संविधान पूर्ण रूप से लागू कब हुआ या संविधान लागू कब हुआ, तब उस समय अपनी जो डेट होगी वो डेट होगी 26 जनवरी 1950। इसके अलावा कुछ भी पूछ ले, अंगीकृत, अधिनियमित, आत्मार्पित, अंतिम प्रारूप कब तैयार हुआ, सबकी डेट एक ही 26 नवंबर 1949। ठीक है, 26 नवंबर 1949 के ही संविधान के कुछ भाग लागू हो गए, या अभी कह सकते हैं कुछ अनुच्छेद लागू हो गए, जिसमें एक था नागरिकता, निर्वाचन, अंतःकालीन संसद और अस्थायी एवं संक्रमणकालीन उपबंध। ठीक है, नागरिकता का प्रावधान तुरंत लागू हो गया। हम आगे चल के 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ये नागरिकता से संबंधित अनुच्छेद हैं, जिसमें से 5, 6, 7, 8, 9 तुरंत लागू हो गया 26 नवंबर 1949 को ही। उसके अलावा अनुच्छेद 60, अनुच्छेद 324, 366, 367 ये सारे अनुच्छेद 26 नवंबर 1949 को ही लागू हो गए। ठीक है, एक शब्द है अपने पास अंतःकालीन संसद, यानी जब तक संसद न बन जाए तब तक संविधान सभा ही संसद हो गई। ठीक है, जब तक नई संसद का गठन न हो जाता लोकसभा राज्यसभा का, तब तक के लिए संविधान सभा ही हो गई संसद, और उसी को यहाँ कहा गया अंतःकालीन संसद। ठीक है, अस्थायी, अभी जब तक संसद का पूर्ण रूप से गठन नहीं हो जाता, कोई नियम जोड़ना हो, कोई घटाना हो, तो वो सब कौन करेगी, वही संविधान सभा, जिसको अब हम 26 नवंबर 1949 के बाद हम कह रहे हैं अंतःकालीन संसद। लेकिन अभी ध्यान रखना है, सिर्फ कह रहे हैं, अभी है संविधान सभा ही। ठीक है, अब ध्यान रखना है कि इस संदर्भ में जब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो ये देखना होगा कि संविधान सभा की आखिरी बैठक कब हुई। ठीक है, इतना तो समझ में आ गया होगा आप लोग को। इतना इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, 5 सेकंड के लिए मैं हट रहा हूँ, फिर आगे बढ़ते हैं। तो ठीक 26 नवंबर 1949 को अपना संविधान सभा द्वारा अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित कर लिया गया। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद हमें देखना है कि संविधान सभा की अंतिम बैठक, ठीक है, ये हुई 24 जनवरी 1950 को। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की आखिरी बैठक हुई और 299 सदस्यों में से इस बैठक में 284 सदस्यों ने भाग लिया। ठीक है, और 24 जनवरी 1950 को ही इस संविधान सभा ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना। ठीक है, 24 नवंबर को चुना, लेकिन इनका कार्यकाल हम जोड़ेंगे 26 जनवरी से, 26 जनवरी 1950 से। चुनने की बात आएगी तो 24 जनवरी। लेकिन अगर ये पूछे कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पहली बार भारत के राष्ट्रपति कब बने, तो आंसर होगा हमारा 26 जनवरी 1950। ठीक है, छोटा सा पॉइंट है, ध्यान में रखना है। अब उसके बाद क्या हुआ, 26 जनवरी 1950 को संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ तथा उसी दिन भारत को गणराज्य घोषित कर दिया गया। ठीक है, याद रख लेना है, जब पूछे कि संविधान कब लागू हुआ तब 26 जनवरी 1950। लागू वाला शब्द न जुड़ा हो, संविधान कब अंगीकृत हुआ, कब अधिनियमित हुआ, कब आत्मार्पित हुआ, तब हमेशा डेट हमारी होगी 26 नवंबर 1949। ठीक है, कन्फ्यूजन इसलिए बना रहता है कि दोनों की डेट 26 ही है।
1 नवंबर और 1 जनवरी। अब प्रश्न ये उठता है कि 26 नवंबर 1949 को ही जब सब कुछ हो चुका था तो ये संविधान लागू करने के लिए हमें 2 महीने रुकना क्यों पड़ा? तो उसके पीछे की कहानी के लिए हमको चलना होगा इतिहास में, और इतिहास में हम देखेंगे कि 1929 में लाहौर अधिवेशन हुआ और पहली बार जवाहरलाल नेहरू ने इस लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस की अध्यक्षता की, और लाहौर अधिवेशन में ही रावी नदी के तट पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया। 31 दिसंबर 1929 को राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया, और उसी समय कांग्रेस ने अपना लक्ष्य निर्धारित किया, पूर्ण स्वराज या पूर्ण स्वतंत्रता। ठीक है, अब डोमिनियन स्टेट नहीं चाहिए कांग्रेस को, अब चाहिए पूर्ण स्वतंत्रता। तो उसी दिन को ही, और उसके बाद ये तय हुआ कि आने वाली प्रत्येक 26 जनवरी को कांग्रेस स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाएगी, और ऐसा पहला स्वतंत्रता दिवस 26 जनवरी 1930 को मनाया गया। ठीक है, हाँ 15 अगस्त वाला यहाँ ध्यान नहीं रखना है, वो तो देश आज़ाद हुआ, लेकिन कांग्रेस ने ऐसा तय किया 1929 में ही, जिस दिन ये लाहौर में रावी नदी के तट पर जब राष्ट्रीय ध्वज जवाहरलाल नेहरू ने फहराया, तो उसी समय पूर्ण स्वतंत्रता कांग्रेस ने अपना लक्ष्य निर्धारित किया और ये तय किया कि आने वाली प्रत्येक 26 जनवरी को कांग्रेस स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाएगी, तब तक जब तक कि देश आज़ाद नहीं हो जाता। इसी दिन को याद रखने के लिए संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया, या कह सकते हैं कि 26 जनवरी को लागू किया गया। ठीक है, तो कुछ चीज़ें और ध्यान में रखनी है, जैसे भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, विश्व का सबसे बड़ा विस्तृत संविधान है। संविधान सभा की प्रथम बैठक में 211 सदस्य शामिल थे। जो संविधान सभा की पहली बैठक हुई उसमें 211 सदस्य शामिल थे, कितने में से? 389 में से। ठीक है, आगे देखना है संविधान के निर्माण में कितना समय लगा। अब अगर देखा जाए तो संविधान के निर्माण में जो लगने वाला समय है वो था 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। ठीक है, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा संपूर्ण संविधान बनने में। ठीक, यानी 26 नवंबर 1949 और 9 दिसंबर 1946 संविधान सभा की पहली बैठक, वहाँ से लेके यहाँ तक का जो समय था उसमें 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा। अब इस दौरान संविधान सभा के कितने सत्र चले? तो 26 नवंबर 1949 तक संविधान के निर्माण तक 11 सत्र चले। ठीक है, लेकिन अगर पूछ लिया जाए कि कुल कितने सत्र चले, तो एक हमको यहाँ जोड़ना होगा, वो है जो सत्र बुलाया गया 24 जनवरी 1950 को। ठीक है, तो ध्यान रखना है कि संविधान निर्माण तक 11 सत्र, लेकिन कुल सत्र की बात करें तो कुल सत्रों की संख्या 12, 11 प्लस 1, और एक ये कौन सा है? 24 जनवरी वाला। उसी तरह संविधान सभा की कितने दिनों तक बैठक हुई, तो ये ध्यान में रखना है, संविधान सभा की जो कुल बैठक हुई संविधान के निर्माण तक यानी 26 नवंबर 1949 तक, तो वो थी 166 दिन, और एक दिन फिर वहाँ अगर पूछ ले कुल कितने दिनों तक, तो फिर एक दिन वहाँ पे आके ऐड हो जाएगा 24 जनवरी 1950 वाला। तो कुल बैठक जो चली संविधान सभा की वो 167 दिन। लेकिन संविधान निर्माण तक यानी 26 नवंबर 1949 तक जब संविधान को अंगीकृत किया गया तब तक केवल 166 दिन ही कुल बैठक चली थी। ठीक है, अब ये ध्यान रखना है कि संविधान सभा के अध्यक्ष तो थे ही, तो पीछे थोड़ा सा ले चलता हूँ मैं। हम लोगों ने देखा था कि जब 9 दिसंबर 1946 संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी उसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। फिर 11 दिसंबर 1946 को जो संविधान सभा की दूसरी बैठक हुई उसमें राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। ठीक है, लेकिन ये भी ध्यान रखना है 2 उपाध्यक्ष भी थे संविधान सभा के उपाध्यक्ष। ठीक, तो पहला नाम जो इसमें आ रहा है वो है हरेंद्र कुमार मुखर्जी। तो ये ध्यान में रखना है, हरेंद्र कुमार मुखर्जी संविधान सभा के उपाध्यक्ष थे।
और एक और उपाध्यक्ष थे दूसरे, उनका नाम है बीटी कृष्णमाचारी। बीटी कृष्णमाचारी, ठीक है। ये दो लोग संविधान सभा के उपाध्यक्ष थे, ठीक। अध्यक्ष के बारे में तो मैं बता ही चुका हूँ। अब संविधान निर्माण में कितना धन खर्चा हुआ, धन तो लगेगा ही ना। तो संविधान निर्माण में लगभग 64 लाख रुपए, संविधान निर्माण में 64 लाख रुपए लगभग खर्चा हुए। अगर उस तरीके से देखा जाए तो 63,97,729, 63,97,729, सॉरी थोड़ा सा इसको सुधारेंगे, 63,96,729, ठीक है। इतना धन खर्चा हुआ और मोटा मोटा देखा जाए तो 64 लाख रुपए संविधान बनाने में कुल खर्चा आया। पीछे भी हमने देखा था संविधान सभा में महिलाओं की संख्या कितनी थी, तो हमने देखा था संविधान सभा में कुल 15 महिलाएं थी। अब इन 15 महिलाओं में ये 15 नाम हमको देखने होंगे, तो यहाँ तो समय का अभाव है इसलिए नाम हम बाद में देखेंगे। तो 15 महिलाओं में कुछ नाम मैं ले लेता हूँ, जैसे विजय लक्ष्मी पंडित, राजकुमारी अमृत कौर, सरोजनी नायडू, सुचिता कृपलानी, कमला चौधरी, हंसा मेहता, लीला राय, मालती चौधरी, रेणुका राय, इसी तरह करके कुल 15 महिलाएं संविधान सभा में शामिल थी। अब इसके आगे अब सब कुछ हो चुका है। 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हुआ था, ये तो हमने देखा ही था। 14 और 15 अगस्त को भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 लागू हुआ। 14 को बना पाकिस्तान और 15 को बना भारत। देश के आज़ाद होने के बाद, इसके पहले हमने देखा था अंतरिम मंत्रिमंडल, और देश के आज़ाद होने के बाद स्वतंत्र भारत का प्रथम मंत्रिमंडल बना, ठीक है। तो स्वतंत्र भारत का प्रथम मंत्रिमंडल, इसकी डेट हम जोड़ेंगे 15 अगस्त 1947 से। तो अभी कुछ ही सेकंड में यहाँ कुछ डेट लिखी हुई है, इस डेट को सुन करके जैसा बताया गया है वहाँ इसको लिखना है, ठीक है। तब तक मैं थोड़ी देर के लिए हट रहा हूँ। ये कुछ डेट हैं, इसको आप नोट करिए अपने कॉपी पे।